आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। इनफ इज़ इनफ। वीवर्स ये वो अल्फाज हैं कि जो इमरान खान ने अपने एक ट्विटर अकाउंट के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया और इस टाइम जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ ये तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और 7:30 बजे तक ये इस टाइम टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि एनफ इज़ एनफ। अब ये एनफ इज़ एनफ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि मैं गाहे बगाहे अक्सर नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन उसमें आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, मरियम नवाज़ है, मरियम सफदर है, क्या कहते हैं नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, राना सनाउल्लाह है, आबिद शेर अली है, ये मैं नाम गिनवा रहा हूँ, इनसे ज़्यादा नाम है। इनके मैं गाए बगाए वो पुरानी बातें अपनी फेसबुक के ऊपर वायरल करता रहता हूँ जिसके अंदर ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, मरियम नवाज़ ने जनरल बाजवा का नाम लेके और बाकायदा ये कहा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कौमी असम्बली का जो साबिक स्पीकर है अयाज सादिक, आपको याद होगा ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब हमें अभिनंदन का त्यारा गिराया था तो वो कहता है कि जनाब जब आर्मी चीफ आए तो माथे पे पसीना था और टांगे कांप रही थी। इसके ऊपर आज तक ना किसी मुक्तदर हल्के ने, ना किसी सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी हाई कोर्ट ने ना सुमोटो लिया, ना FIR हुई, ना FIA हरकत में आया, ना हमारी DG ISPR साहब हरकत में आए। और ये जो थी इसको एक जिसे कहते हैं कि खामोशी के साथ इसको सह लिया गया। उससे कबल डॉन लीग को बड़ी खामोशी के साथ सह लिया गया जो मरियम नवाज जिसकी रूह रवां थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे के अंदर अगर ये बात कह दी थी कि जनाब हमारे आर्मी चीफ नेक्स्ट कौन होगा और उसके लिए जो मशवरा हो रहा है वो लंदन जाके एक ऐसे मफरूर मुजरिम नाअहल शख्स से मशवरा किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए अलमिया नहीं तो बल्कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर ये कालक मलने के मुतरादिफ है कि आप लोगों को ये पता है, मुक्तदर हल्कों को ये पता है, हमारी ISI को ये पता होता है, जो कुछ होता है हमारी ISI को पता होता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन ये अभी तक इस पर खामोश है, बल्कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कितनी FIR है आप उसके खिलाफ कटवाएंगे जो जिसके अंदर अदालतें फिर कहती हैं कि जनाब हम आपको कोई वो नहीं देंगे। और जो रातों को जो अदालतें खुली थी तो वो इसलिए खुली थी कि 12 अक्टूबर वाला मसला ना हो जाए, इन्हें हमने मार्शल लॉ बचाया। तो बात ऐसी है कि अगर आपने मार्शल लॉ बचाया और रात को अदालतें खुली और बकौल अदालतों के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब कोई भी जर्नल जो है वो गद्दार नहीं है और तारे मुहिब्बे वतन है, तो मुझे फिर ये बताएं कि फिर रात को अदालत खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? जब सारे के सारे ही कोई गद्दार है ही नहीं, मुहिब्बे वतन है, तो फिर आपने अदालत क्यों खोली थी? फिर आज के आपके अल्फाज कि जनाब जहां पे पुलिस का एक सिपाही खड़ा है इसका मतलब वो रियासत खड़ी है। तो याद करें अतर मिन्नल्लाह साहब वो अल्फाज, वो दिन याद करें कि जब आप फैज़ाबाद से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, जब इफ्तिखार चौधरी का मूवमेंट चल रहा था और आप उसके रूए रवा थे, आप इफ्तिखार चौधरी के वकील थे, तो आपको पुलिस वालों ने ही रोका था और आपने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया था। तो उस वक्त आपको नजर नहीं आया था कि पुलिस वाला रियासत खड़ी हुई है, अपने लिए कानून कोई और दूसरे के लिए कोई और। इमरान खान के खिलाफ कितनी FIR हो चुकी, कितने जनाब मुकदमात कायम हो चुके हैं जिसके अंदर गद्दार, दहशतगर्द, फलाना ढिमकाना क्या कुछ आप उसको करार देने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी पुलिस कर रही है और फिर अदालतें खामोश हैं। बेशक अदालतों ने अभी तक उसको सजा या क्या कहते हैं कि वो नहीं कर सके, अरेस्ट इसलिए नहीं कर सके कि वो अदालतों को भी समझ आ रहा है कि अवाम इसके पीछे खड़ी है, अगर हम इसके अरेस्ट करते हैं या हम इसको किसी तरीके से वो करते हैं तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए आप लोग सारे दूध के दले हुए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो आपको मसला ये है कि आगे की तरफ अगर आप फैसला देते हैं तो आप आर्मी का साथ देते हैं या मुक्तदर हल्कों का साथ देते हैं या न्यूट्रल्स का साथ देते हैं, तो पीछे आपको आवाम का डर लगा हुआ है। और अगर खुल के इमरान खान के मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं तो फिर आपको न्यूट्रल्स का डर लगा हुआ है, क्योंकि न्यूट्रल्स जो होते हैं जब हुकूमत में आते हैं तो वो उसी वक्त आइन को मुअत्तल कर देते हैं और आप ही लोगों के जो जज साहिबान हैं, जो आप ही के दरमियान पले बड़े होते हैं, आप ही के दरमियान उन्होंने प्रैक्टिसें की हुई होती हैं, वो जाके हलफ PCO के तहत उठाते हैं, सबसे पहले वही उठाते हैं।
उसके बाद सूबाई हुकूमतें को सूबाई गवर्नर तायन होता तो सबसे पहले तो आपके जजेस जाके हलफ उठाते। तो आप ऐसी जो बातें कर रहे हैं कि अदालत इसलिए खुली थी कि 12 मई वाला ना हो जाए, वो इसलिए नहीं खुली थी, वो इसलिए खुली थी अदालतें कि जो काम आपको दिया है मुक़्तदर रंगों ने, न्यूट्रल्स ने, वो आप बड़े आराम और इत्मीनान से कर दें। एक स्टेबल किस्म की हुकूमत आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था, इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा था, इन क्या कहते हैं कि न्यूट्रल्स को नजर नहीं आ रहा था। जब सिंध हाउस के अंदर ब्रीफकेस और बैग नोटों से भरे हुए बैग्स जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे और लोगों को तकसीम हो रहे थे, जिनकी वीडियो वायरल हुई, ना इलेक्शन कमीशन को नजर आया, ना आप लोगों को नजर आया। फिर आप पाकिस्तान के ख्वाह बनने की कोशिश करते हैं, किस लिए? कि आप इस पाकिस्तान को खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं। यही अतर मिनल्ला साहब आप ही की ये क्या कहते हैं कि 2015 की वीडियो हैगी जो मैंने आज वायरल की है अपने फेसबुक के ऊपर, जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को जर्नेल जो हैं उनको प्लाट्स भी ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स भी ले जाते हैं। और इसी तरह से आप उस वक्त जज नहीं थे, उस वक्त आप वकील थे, तो आपने उस वक्त अपनी वीडियो में जजिस का भी कहा कि वो प्लाट्स ले जाते हैं। किसी गरीब को प्लाट नहीं मिलता, मिलता है तो मालदार को मिलता है। और यह आपके अल्फाज हैं कि मीडिया जो पाकिस्तान का चौथा सतून बना हुआ है, इनके एडिटरों को भी मिलते हैं, सिर्फ नहीं मिलता तो उनके कैमरामैन को नहीं मिलता जो मर भी जाता है। ये दोगली पॉलिसी जो है ना, जब आप मसनद के ऊपर बैठ जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि बस जनाब हम बिल्कुल सीधे मक्के मदीने की फ्लाइट से उतरें और जो हम कह रहे हैं वो अमकना सदकना है। जबकि आप जो नजरिया जरूरत आप ही की अदालतों का इजाद किया हुआ है। भुट्टो को फांसी आप लोगों ने दी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर आपके जज ने बेनजीर को सजा दी, वो मौजूद है वो वीडियोस। और अब ये राना शमीम नामी जज आप ही के दरमियान का, आप ही के लोगों का, आप ही का भाई बंदा है, जो जनाब थोड़े से पैसों की खातिर जेली एफिडेविट भी बनवा कर ले आया। तो बात ये व्यूअर्स कि इमरान खान ने कह दिया एनफ इज एनफ, यानी कि बहुत कुछ हो चुका। और उसने कहा मुझे अगर मजीद आप कार्नर के ऊपर यानी कि दीवार के साथ लगाएंगे तो मैं कार्नर टाइगर बन जाऊंगा। ये बहुत पहले उसने कह दिया, 2-4 दिन पहले कहा हुआ है। उसके बावजूद कोई कसर नहीं उठा रख रही कि उसको ब्लैकमेल ना किया जाए, कभी ये मुकदमा, कभी वो मुकदमा, कभी उसमें जमानत, अबूरी जमानत, फलान। ओ भाई आपको साफ नजर आता है, आपको क्या बच्चा बच्चा पाकिस्तान का समझ चुका है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और उसको ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, ना अदालतें टस से मस हो रही है, और न्यूट्रल्स जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं तमाम काम तो वही कर रहे हैं। हम आज से 75 साल हो गए पाकिस्तान को, हम यही समझते रहे कि हम लोग मुहिब्बे वतन लोगों के अंडर में हैं। लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना इक़्तिदार, अपनी टोपी के ऊपर वो जो कुल्फ़ी लगी हुई है उसको सीधा करने के लिए आप लोग 22 करोड़ आवाम से किस तरह खेलते हैं। अगर आप सैलाबों में मदद करते हैं, आप अगर ज़लज़लों में मदद करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। आप पूरे साल तनख्वाहें भी लेते हैं, आप सब कुछ लेते हैं, आपको क्या कुछ मराहत नहीं मिलती हैं, और अगर उसके बदले में आप अवाम के जख्मों के ऊपर अगर मरहम रखते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। लेकिन उसका बदला इस तरह नहीं लिया जाता कि 22 करोड़ अवाम को एक शख्स रिज्यूम चेंज ऑपरेशन का जो सरगना था, जो इन न्यूट्रल्स को जो सरबराहेगा और जो इन इम्पोर्टेड्स को लेकर आया, उस एक शख्स ने 22 करोड़ अवाम से किस चीज़ का बदला लिया है? क्या कोई एंकर, क्या कोई मीडिया, क्या कोई जज ये पूछने की जसारत कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए कि खापे टापे में सारे के सारे शामिल। बोल न्यूज़ को बंद कर दिया, ARY 2 महीने बंद रहा, फलाना बंद कर दो, फलाने का YouTube चैनल है उसको उठा लो। और होता क्या है मुझे बताएं ना। उस वक्त सारे लिफाफा सहाफ़ी भी खामोश, वो भी तंजीमें खामोश जो कहती हैं कि जनाब हम चौथा सतून हैंगे। कोई सतून मतून नहीं है। ये मीडिया जो है ये ब्लैक मेलरों का एक बहुत बड़ा टोला है, पैसे बटोरने वालों का। ये वो डाकू हैं कि जो वाइट कॉलर पहन के डकैते यहाँ मार रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के ख़जाने को ये भी लूट रहे हैं। इनको मराद दी जाती है, इनको पैसा दिया जाता है, इनको इश्तिहारात दिए जाते हैं, और ये फिर तूती उसी का बोलते हैं कि जो बैठा हुआ। इमरान खान की गलती क्या थी? इमरान खान की सबसे बड़ी और फाश गलती ये थी कि उसने ना इन लोगों को इश्तिहारात दिए, उसने मुल्क का पैसा मुल्क के ऊपर लगाने की कोशिश की। और अब ये मानती है, दुनिया मानती है कि दुनिया में महंगाई थी, लेकिन उस शख्स ने महंगाई नहीं होने दे रहा था। बहुत मजबूरी के आलम के अंदर जो महंगाई हुई, और यही लोग जो आज PDM के
झंडे के तले हुकूमत के अंदर बैठे हुए ये कहते थे महंगाई महंगाई, और खुद इन्होंने क्या हाल किया अपने गिरबानों के अंदर, ये जरा झांके और हमारे वो न्यूट्रल्स गिरबानों में जाके जो कह रहे थे कि डॉलर नीचे जा रहा है हुकूमत चेंज होने से, वो अपने गिरबानों में झांके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।